हजरत उमर जब नारा लगाते ना तो कैसे किस तरह कांपते। सफीर आते रूम के मिलने के लिए तो कहते जाओ उमर नफल पढ़ रहे हैं, टाइम कोई नहीं। एक दिन अंदर मीटिंग हो रही थी, हजरत उमर मीटिंग में बैठे थे, आपके बेटे मिलने आए अब्दुल्ला इब्ने उमर। अब्बा जी अंदर आ गए, फरमाया दरवाजे पे खड़ा हो, मैं जरूरी बात कर रहा हूं, अंदर ना आना। जनाब अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते मैं दरवाजे पे खड़ा हो गया। थोड़ी देर गुजरी तो इमाम हुसैन भी आ गए। एक हदीस में, एक रवायत में इमाम हसन का लफ्ज भी है। इमाम हुसैन आए, आके अब्दुल्ला इब्ने उमर से कहने लगे उमर फारूक अंदर है? तो कहा वो अंदर तो है। तो कहा आप क्यों दरवाजे पे खड़े? कहने लगे अब्बा जी ने कहा है यहां इंतजार करो, मैं कोई जरूरी बात कर रहा हूं, लेकिन शहजादे मेरे लिए कहा है, मेरे लिए, आप जाना चाहे तो चले जाए। इमाम हुसैन कहने लगे अमीरुल मोमिनीन कोई बात कर रहे होंगे, मैं जोहर के वक्त मस्जिद में मिल लूंगा, जोहर का टाइम आएगा ना तो मैं मस्जिद में मिल लूंगा। ये कह के चले गए। हजरत उमर बाहर आए तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर से कहा कि कोई आया तो नहीं? अर्ज की हुजूर हुसैन इब्ने अली आए, हुसैन इब्ने अली। तो कहा अंदर क्यों नहीं भेजा? कहा मैंने कहा था बेशक चले जाएं, लेकिन वो कह रहे थे कि मैं जोहर के वक्त मस्जिद में मिल लूंगा। तो सैयदना उमर फारूक फरमाने लगे अब्दुल्ला तुझे तेरी मार होए, हुसैन को क्यों वापस भेजा? फिर उमर दुनियादारों के सामने डटना, खड़ा होना उमर पे खत्म है, लेकिन जो अंदर की बात है ना, रूह की, जो अकीदत की बात है, जो वफा का रिश्ता है, उसको कौन समझे? ये जो रूह की मजबूरियां हैं, ये जो वफा की मजबूरियां हैं, इसे लोग क्या समझें? इन्हें क्या पता कि मुर्शद के बेटे के पैर चूमने में हुस्न क्या होता है? इन्हें क्या पता कि जब उस्ताद का बेटा घर में आता है तो दिल करता है मकान बेच के इसे दे दें, इसके बाप की नेकियां बड़ी हैं। जनाब उमर फारूक दौड़े गए, इमाम हुसैन के दरवाजे पे दस्तक दी। इमाम हुसैन बाहर रखा, शहजादे यार मिलने आए थे तो बगैर मिले क्यों आ गए? अर्ज की कि आप मसरूफ थे, आपके अपने बेटे भी दरवाजे पे खड़े थे, तो मैं वापस आ गया। इमाम हुसैन कहते उमर जज्बात में आ गए, सर से पगड़ी गिर गई, कहने लगे हुसैन मेरे बेटे का और हुसैन का क्या मुकाबला? क्या उसकी मां का नाम फातिमा ज़हरा है? क्या उसकी नानी का नाम खतीजतुल कुबरा है? क्या उसके नाने का नाम मोहम्मद मुस्तफा है? और फिर सर से पगड़ी उतरी थी, अपने बाल जोर से पकड़ लिए, कहने लगे हुसैन मैं ना मक्के में ऊंट चराया करता था और डंडों से मार खाता था अपने बाप से। ये जो आज सारी दुनिया में उमर के नारे लगते हैं, ये तेरे नाने का सदका है। शहजादे मेरी वफा और मेरी वफा में जब तेरा दिल करे ना दौड़ के आ जाया कर। उमर तो नो। एक दिन इमाम हुसैन ने आके ना जनाबे फारूक आजम से कहा, खुतबा दे रहे थे बच्चों की तभी शुरू में, पता नहीं क्या बात आई इमाम हुसैन के दिल में, कहने लगे उमर नीचे उतरो, ये मेरे नाना का मिंबर है। तो हजरत सैयदना उमर सुनो, कभी मेरा भी बच्चा आ जाए तो मैं कहता हूं इसको पकड़ो यार, बच्चों को तो नहीं ना जुम्मों में मतलब जिक्र किया जाए, उतरना मेरे नाने का मिंबर है। जनाब उमर उतर के नीचे खड़े हो गए। तो कहा जाके अपने नाने के मिंबर पे बैठ। तो हजरत उमर रो पड़े, कहने लगे शहजादे मेरे नाने का मिंबर ही कोई नहीं है ही नहीं, ये मिंबर ये मुसल्ले ये तेरे नाने की शान है, मेरे नाने का कोई मिंबर नहीं, तेरे ही नाने का मिंबर है। थोड़ी देर खड़े रहे तो इमाम हुसैन कहने लगे अच्छा कोई नहीं आपके नाने का मिंबर का नहीं? कहा चलो फिर मेरे नाने के मिंबर पे बैठ जाओ, चलो खैर है, कोई नहीं आपके नाने का? कहा नहीं। तो कहा कोई नहीं फिर मेरे नाने के। जब हजरत उमर बैठे तो बड़ा शानदार जुमला का फरमाने लगे मैं मिंबर पर मर्जी से नहीं बैठा था, मुझे अबू बकर ने बिठाया था, और फिर हुसैन के कहने पे मैं उतरा हूं, अब मुझे हुसैन ने बिठाया है, अब किसी की जुर्रत है तो उमर को उतार के दिखाए, अब मैं हुसैन का तेरी नस्ल पाक में। यार कितनी बेशर्मी की बात है, लोग इमाम हुसैन को बागी कहे। वो हजरत इमाम आजम एक बाग में बैठे थे, शागिर्द साथ थे, तो किताबें बिखरी हुई थी, कुछ लिखा जा रहा था, बिखरी हुई थी किताबें। इमाम मोहम्मद भी बैठे थे, इमाम अबू यूसुफ, कई और शागिर्द बैठे थे। तो जब लिखते हैं ना ये लोग तो हवालों की तलाश होती है, किताबें बिखरी हैं, सफ़े बिखरे। बच्चे गेंद के साथ खेल रहे थे, तो गेंद अचानक बाग में आई, तो एक छोटा सा बच्चा गेंद लेने आया, तो इमाम आजम उठ के खड़े हो गए। वो बच्चा गेंद लेके चला गया, किताबें सारी फिर बिखर गईं।
जो गोद में रखी हुई थी वो भी नीचे गिर गई, कुछ सफ़े भी गिर गए। थोड़ी देर के बाद वो बच्चा चला गया, इमाम साहब बैठ गए, फिर आया, गेंद गिरी आके बाग में, तो वो फिर बच्चा लेने आया, वही बच्चा। इमाम साहब फिर खड़े हो, वो कई बार आया, जितनी बार आया खड़े हो गए। कई लोग सब्र नहीं कर पाते, जल्दबाज होते हैं आजकल के शागिर्दों की तरह। तो एक शागिर्द बोल पड़े, कहने लगे हुजूर वो तो बच्चा है, 100 दफा आएगा। अब 100 दफा खड़े होंगे। फरमाया तू 100 की बात करता है, ये 1000 दफा भी आया तो मैं खड़ा होऊंगा। कहा हुजूर बच्चा है, आप क्यों खड़े हो गए? फरमाने लगे मामूली बच्चा नहीं, मेरे उस्ताद का पोता है, तो जिसने मुझे अल्लाह रसूल का नाम बताया उसका पोता है, तो मैं खड़ा ना हूं। अगर उस्ताद के पोते का ये अदब है तो बताओ मोहम्मद अरबी के नवासे का क्या अदब है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोग समझते हैं हम कायल नहीं है वो वाली शहादत बयान करने के जिसमें कहते हैं हाय हुसैन तो सकीना तो ज़ैनब। हमारे बुजुर्गों ने हमें ये सबक, हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया कि इमाम हुसैन की शहादत इस तरह बयान करो कि नौजवानों में जज्बा जिहाद पैदा हो, औरतें सब्र का पहाड़ बन जाए, इस तरह शहादत हम वो वाली। लेकिन एक बात जरूर ज़हन में रखें, ये जो लोग कहते हैं नहीं बड़े मजलूम थे, पानी नहीं आ सका, मेरे से हवाला देखे जिसने देखना है, मेरे से हवाला देखे, मेरे से। हजरत इमाम हुसैन मैदान करबला में थे तो थोड़ी सी जगह खोद के ना इमाम हुसैन ने तो खंदक खोदी। खंदक खोदना अरब का रिवाज था, मदीने में भी खंदक खोदी गई, उसका नाम ही जंगे खंदक। तो खंदक खोद के ना आग जलाई जाती थी, ये हिफाजत का एक जरिया था ताकि दुश्मन ना आए। तो इमाम हुसैन ने अपने खैमे के सामने खंदक खोद के उसमें आग जलाई ताकि पर्दा रहे, औरतों के पास कोई दुश्मन ना आए। तो एक शख्स सामने खड़ा होकर कहने लगा हुसैन तूने दुनिया में ही आग जला ली है। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, कहने लगा आगे तो आग मिलेगी, यहां जला ली है। तो इमाम हुसैन कहने लगे मैं हुक्म देता हूं आग को कि तुझे अभी पकड़ ले। लोग कहते हैं मजलूम थे, मैं हुक्म देता हूं आग को तुझे अभी पकड़ ले। ये लफ्ज इमाम हुसैन ने कहे। मैं 3 किताबें तो मेरी लाइब्रेरी में अभी हैं जिनमें हवाला है, 3 कुतुब से, और आज कल परसों की किताब नहीं, सैकड़ों साल पुरानी। जब कहा ना मैं हुक्म देता हूं तो वो आदमी घोड़े से नीचे गिरा, घोड़े से नीचे गिरा और घोड़े की रिकाब के अंदर उसका पैर उलझा। घोड़ा डर के इतना दौड़ा कि जाके उस आदमी को आग में फेंक दिया। इमाम हुसैन के सामने जल के मर गया। ये हुसैन इब्ने अली है, ये अभी हुक्म देते तो फरिश्ते अभी आ जाते, ये अभी बात करते तो सारी दुनिया की फौजें अभी इकट्ठी हो जाती, ये अभी हुक्म देते तो अभी आ जाते। और सुनो, अगर जनाब इस्माइल के लिए दुम्बा आ सकता है तो वो तो हजरत इब्राहिम के बेटे थे, और ये तो मुस्तफा की औलाद है, इनके लिए क्या कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इमाम हुसैन ने पसंद किया था करबला के जिहाद, इसको पसंद किया था मौला अली ने, वो अपनी पसंद पे थे। कोई आदमी इस तरह ना बयान करे कि बड़े मजलूम थे तो बड़ी मुश्किल में थे तो बड़ा रोते थे बड़े, और कोई शख्स ऐसी बात। यहां तो तमाशा लग गया है, तमाशा लग गया है। एक वो है जो आजकल कह रहे हैं बस जी वो तो 2 शहजादों की जंग थी, उन्हें भी शर्म नहीं आती, और एक मिंबरों पे चढ़े हुए हैं, चेहरे पे दाढ़ी कोई नहीं, सर पे टोपी कोई नहीं, बाजारी सा अंदाज है, कभी दौड़ के इधर जाते हैं, कभी भागते हैं, कभी कहते हैं ऊंचा बोलना, पैरों पे खड़ा होना, ये लोग बयान करेंगे इमाम हुसैन की बात, ये लोग बयान करेंगे। बीबियों के मसाइब पढ़ रहा हूं, वो और बीबियां होती हैं जो हाय हाय करती हैं, वाह बेल्ला करती हैं। ये मेरे नबी का खानदान है, ये मेरे नबी का खानदान है, नबी का खानदान। मैं हवाला दिखाऊंगा, मुझसे सुनो हवाला। हजरत सैयदा ज़ैनब ने सारे जनाजे देखे, भतीजों को, भांजों को, सबको शहीद होते देखा। औरतें डरती मैयत को हाथ नहीं लगाती, चीखती है बीबियां। लेकिन हजरत जनाब ज़ैनब ने पता क्या देखा था, वो सुनना जरा। इमाम हुसैन की लाश मुबारक करबला में पड़ी थी और इमाम हुसैन का सर काट के नेज़े पे चढ़ाया गया था, और वो बीबियों के सामने सामने खाली सर चल रहा था, और सैकड़ों मील का सफर करके दमिश्क के बाजारों से गुजरता वो सर गया। आज मैं सर की बात नहीं करता, सर की, आप मर्द हैं, जवान है सारे, यहां किसी का कटा हुआ हाथ फेंक दिया जाए ना, हाथ तो लोग चीखे मार के दौड़ जाएंगे, बल्कि हाथ तो दूर रहा, किसी की उंगली काट के यहां फेंकी जाए तो लोग चीखे मार के मर्द दौड़ जाएंगे। लेकिन कटा हुआ सर देखा, लाशें देखे। यजीद का दरबार आया, बीबी साहबा को ना ऐसे औरतों ने अपने हाले में लिया है, सैयदा ज़ैनब वहां बैठ गई। तो जब बोला ना यजीद दरबार में, कहने लगा कि देखो अल्लाह ने इज्जत वालों को इज्जत दी, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह,
اور میرے مخالفین کا کیا حشر ہوا جب اس نے دیکھیں نا، ایک آدمی مجبور ہے، مقہور ہے، اتنا لمبا سفر ہے، غربت ہے، پیاس ہے، بیماری ہے، کیا انداز ہے جب اس عالم میں یزید کے دربار میں اس نے گستاخی کی امام حسین کی۔ یہاں لوگ کہتے ہیں کسی کو کچھ نہ کہو، کہ کیوں نہ کچھ کہیں، جو سیدنا امام حسین کے بارے میں بات کرے گا زبانیں کھینچیں گے اس کی، جو صحابہ کے بارے میں بات کرے گا ہم کرنے دیتے ہیں؟ یہ کیا بات ہوئی؟ گستاخی کرنا، بے ادبی کرنا، یہ کون سا دین ہے؟ یہ تو تم بے دینی پھیلا رہے ہو۔ سنو، جب اس نے بے ادبی کی تو سیدہ زینب چپ نہیں رہی، بلکہ حضرت زینب بولی اور کھڑی ہوئی، اور آپ نے تلاوت کی قرآن مجید کی اور آیتیں پڑھی، کہنے لگی وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِکَ الْخَیرُ، اور آپ فرمانے لگی یزید تو کہتا ہے تیرے مخالفین پسپا ہو گئے، تجھے عزت ملی؟ آپ فرمانے لگے یہ تیرا دربار ہے نا، یہ تیرا سجا ہوا ہے نا، تیرا اس وقت ڈنڈا چلتا ہے نا۔ فرمانے لگی چند سال ٹھہر جا، تیرے اوپر لوگ لعنتیں برسائیں گے، اور فرمایا جب جمعے پڑھے جائیں گے تو لوگ میرے حسین کے نام کے خطبے پڑھیں گے۔ فرمایا آج یہ تیرا دربار ہے نا۔ حضرت نعمان بن بشیر صحابی رسول تھے، وہ کہتے ہیں میرے قریب ایک نابینا صحابی بیٹھا تھا، سنو سنو حوالہ میں دکھاؤں گا۔ کہنے لگے میرے قریب اس وقت یزید کے دربار میں ایک نابینا صحابی بیٹھے تھے، جب بی بی زینب نے یہ بات کی نا تو وہ نابینا صحابی میرا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے نعمان علی آ گئے ہیں، یہ تو علی کی آواز ہے، علی آ گئے۔ جبریل امی بول رہے ہو جیسے، حکمت کے گوہر رول رہے ہو جیسے، دربار دمشق میں وہ زینب کا خطاب منبر پہ علی بول رہے ہو جیسے۔ کہنے لگے علی آ گئے، علی، یہ تو علی کی آواز ہے۔ جناب نعمان بن بشیر کہنے لگے نہیں، علی جب بولتے تھے تو بڑا رنگ ہوتا تھا، ابھی تو زینب کھل کے بول ہی نہیں رہی، ابھی تو زینب ستائی ہوئی ہے، ابھی تو زینب زخم کھا کے آئی ہے، ابھی تو زینب پیاسی ہے۔ کاش زینب تر و تازہ ہوتی اور زینب خطبہ پڑھتی تو علی کی طرح گرجدار آواز نکلتی، یزید کے محل کانپتے، جبریل امی بول رہے ہوں جیسے، حکمت کے گوہر رول رہے ہوں جیسے، دربار دمشق میں بی بی زینب کا خطاب منبر پہ علی بول رہے ہوں جیسے۔ وہ مسکینوں کی طرح منتیں نہیں کر رہے تھے، ہائے پانی ان کا مزاج ہی نہیں تھا، بلکہ وہ دلیر لوگ تھے، دلیر، اور بر موقع بر محل بولتے تھے۔ یزید آیا دربار میں، جب یہ سارا قافلہ وہاں پہنچا تو یزید دربار میں آیا، اور جب وہ دربار میں آیا تو بادشاہوں کا طریقہ ہے، گاڑیاں اب ہمارے بادشاہوں نے روٹر والی گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں، وہ یوں چلتی ہیں، شور ہوتا ہے پیچھے۔ اس زمانے میں کہا جاتا تھا با دبا ملازہ ہوشیا، پیچھے ہٹ جاؤ، نعرے لگنے لگے۔ تو یزید کا ایک ناخلف بیٹا امام زین العابدین سے کہنے لگا تیرا باپ کہاں ہے؟ دیکھ یہ میرے باپ دادا کے نعرے، دیکھ میرے باپ کے نعرے، تیرے کدھر ہے؟ ابھی یہ بات شروع اس نے کی تھی کہ دمشق کی جامع مسجد میں زور کی اذان ہو گئی، اور جب مؤذن نے کہا نا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو امام زین العابدین اس کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے یہ میرے نانا کے نعرے لگ رہے ہیں، اگر تیرا ہے تو بتا، یہ میرے نانا کے نعرے ہیں۔ اور فرمایا تیرے باپ کے 2-2.5 سال لگیں گے، میرے نانے کے قیامت کے بعد بھی لگیں گے، میرے نانے کے نعرے قیامت کے یہ لگتے رہیں گے، لگ رہے ہیں اور لگتے تھے اور لگتے رہیں گے۔ میرے بھائی یاد رکھو، دلیری، ہمت، پہلی بات ان سے پیار کرنا ہے، دوسرا ان کی ہمت، ان کا مقام دلیری کرنا ہے، ان کا کام ہمت کرنا ہے، ان کا کام ڈٹ جانا ہے، کمزوری دکھانا اہل بیت کا طریقہ ہوتی۔ حضرت عباس کے بازوؤں میں درد ہوتی، جناب زینب پھر پریشان ہوتی ہیں کہ ہم تو اس بے حیائی کے خلاف لڑے اور امت ابھی یہ گند کر رہی ہے۔ جو چوکوں میں کھڑا ہوتا ہے نا عورتوں کو تاڑتا ہے، وہ یزید کے طریقے پہ عمل کرتا ہے۔ یہ دلائل ہے، آپ سوچ لیں، اندازہ کر لیں کہ ہم نے کس جماعت میں کھڑے ہونا ہے، اس لیے گند سارا نکالیں۔ امام حسین کا ایک پیغام آج اپنانا بڑا ضروری ہے۔ امام حسین نے سر سجدے میں کٹایا اور قرآن کی تلاوت نیزے کی نوک پہ بھی جاری رہی ہے، اس لیے آج کم از کم 10 نفل امام حسین کی سنت سمجھ کے ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جنہوں نے روزہ رکھا ہے بڑا اچھا کیا ہے، چلو جو نہیں رکھ سکے پھر بھی نفلی ہے، کوئی فرض نہیں۔ کم از کم 3 دفعہ سورت یاسین کی تلاوت آج ضروری ہے امام حسین کے لیے، کریں گے انشاءاللہ تعالی۔
اگر وہ نیزے کی نوک پہ پڑھ سکتے ہیں تو آپ ان کی خاطر بھی تو پڑھ ہی سکتے ہیں نا. تو بہت ضروری کام آج نفل پڑھنا ہے اور بہت ضروری کام آج قرآن پاک کی تلاوت کرنا. کریں گے انشاءاللہ تعالی.